बुराई आपके प्रताप ने। आदेश भैया, लंका किसने जलाई? हमने जलाई। ये बात हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके प्रताप ने और मेरी माँ जो सीता बैठी है ना दुखी, माता सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, माता सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, रावण ने जो पाप किए है ना, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने, चार लोगों ने मिलकर के लंका जलाई। अब हनुमान जी के बाप कौन है? पवन। कौन है? पवन। जब 49 प्रकार के पवन चले तभी लंका जली। आज हनुमान जी बताने लगे सारी बात प्रभु राम जी को, बैठ करके कहने लगे, प्रभु जब मैंने माँ सीता से भेंट कर ली तो मुझको बड़ा जोर की भूख लगी। भूख नहीं, जबकि मुझे भूखा लगा, क्योंकि राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। ये बात मैनाक पर्वत से कही। तो जब आज माता सीता को खोज लिया, भेंट कर ली, तो हनुमान जी को बड़ा जोर की भूख लगी। और जब भूख लगी, सामने अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर पके पके फल लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं प्यारा सा भजन, किस तरह से रावण की लंका जली। आइए सुनते हैं। हो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे कि रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। हे प्रभु मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए कुछ आम, उसमें उस रावण का क्या गया। हनुमान जी कहने लगे कि इतनी बड़ी वाटिका, इतनी बड़ी बगिया, जाने कितना फल लगा टनों के हिसाब से, जाने कितना ट्रक फल लगा हुआ है, और मैंने 2-4 फल खा लिए प्रभु। और मेरी बंदर प्रजाति की आदत है, तो कुछ फल खाए, कुछ मैंने फेंक भी दिए तोड़ तोड़ के, जो अच्छे नहीं लगे फेंक दिए। इतने में रावण झगड़ालू हो गया, तो मैं क्या करता, मेरे समझ में जो आया मैंने वो किया। और ये कुछ अर्जी भेंट बाबा के चरणों में जी। श्री महेंद्र पाल शर्मा एटा वालों की तरफ से 251 रुपए की अर्जी बाबा के चरणों में पहली अर्जी आ चुकी है। बाबा इन पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और आइए किस तरह से हनुमान जी ने बताया, हो मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ खाए आम, उसमें खुद रावण का क्या गया। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता मैं करता। फल खाना जुल्म का हो गया, मैं क्या करता क्या करता। फल खाना जुल्म का हो गया, मैं क्या करता क्या करता। मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, उस रावण का क्या गया। फल खाना जुल्म का हो गया, मैं क्या करता क्या करता। फल खाना जुल्म का हो गया, मैं क्या करता क्या करता। और इसी बीच हमारे बड़े भैया पंडित आदेश शर्मा जी, इनकी तरफ से सभी हमारे साथियों को 101 मुद्राओं से सभी को सम्मान दिया है, सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे यूं ही। आइए हनुमान जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे 2-4 फल खाए तो रावण मुझसे लड़ने के लिए आ गया। खुद तो नहीं आया, लेकिन अपने पुत्रों को भेज लगा। सबसे पहले क्या हुआ हनुमान जी ने बताया, सबसे पहले मेरे साथ हुआ क्या वो सुनिए। जब मैंने फल थे खाए तो राक्षस दौड़े आए, मैंने फल थे खाए तो राक्षस दौड़े आए। मुझको पत्थर से मारा और भाले भी चमकाए, मुझको पत्थर से मारा और भाले भी आए। जब मैंने फल थे खाए तो राक्षस दौड़े आए, जब मैंने फल थे खाए तो राक्षस दौड़े आए। मुझको
मेरा गोटा चालू हो गया, मैं क्या करता मेरा गोटा चालू हो गया, मैं क्या करता मलखाना जुल्म हो गया, मैं क्या करता मलखाना जुल्म हो गया, मैं क्या करता ताली बजा लो भाई ताली। कि जब मुझे पत्थर मारने लगे, भाले चमकाने लगे तो मुझसे भी नहीं रहा गया। कोई भी आपके दूत को मारे भला ऐसा हो सकता है? क्योंकि महावीर हनुमान है। बताया कछु मार से कछु परदेश, कछु मिले हरि भोरे। कुछ को इतना मारा कि बिल्कुल मर गए हनुमान जी ने, इतना मारा। और कुछ तो मिट्टी में मिल गए, धूल में। ये लग रहा है कि राक्षस है कि मिट्टी है या धूल है, पता ही नहीं चल रहा है। और कछु मार दे, कछु मिलिए तो दूर, और कछु पुट जाई पुकारे प्रभु मरघटे बलभूर। कुछ ने जाकर के रावण को सूचना दे दी कि बगिया में एक मरकट आ गया है, बड़ा सा बंदर आ गया है जो सारी बगिया उजाड़ रहा है, जाने कितने राक्षसों को मार डाला है। तो रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। भैया ध्यान से सुनना जरा, रावण ने किसे भेजा? अक्षय कुमार को। बंबई वाला अक्षय कुमार नहीं, जो फिल्में बनाता है वो नहीं। ये त्रेता युग में रावण का पुत्र है अक्षय, क्या है ना, अक्षय कुमार। उसे लड़ने के लिए भेजा रावण ने पहले। तो क्या हुआ, राम को हनुमान जी बता रहे हैं। फिर अक्षय लड़ने आया। जिस समय बतों ने जाकर के सूचना दी रावण को, तो पता क्या कहा पंडित जी? क्या कहा जीतू भैया? जब सूचना दी जाके कि मरकट आ गया बगिया में, सारा बाग उजाड़ रहा है, राक्षसों को मार डाला है, तो क्या सूचना दी? सुनिए। तेरी तोड़े सभी फल तोड़े सभी, बगिया मेरा की शरारत है महावीर हनुमान की, ये शरारत है महाराज हनुमान की। तेरे तोड़े सभी फल तोड़े सभी, बगिया मेरा की, ये शरारत है महाराज हनुमान की, ये शरारत है महाराज हनुमान की। तोड़े डाले उस भट्ट ने सूचना दी। क्या सूचना दी? तोड़े डाले सभी शेर, तोड़े डाले सभी सेब और संतरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे। तोड़े डाले सभी सेब और संतरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे। शरारत कहो, शरारत कहो कुछ पहल बात की, ये शरारत है महाराज हनुमान 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 की। तो रावण ने कहा आखिर वो है कौन, कैसा दिखता है? रावण ने कहा उस भट्ट से जिसने सूचना दी जाकर। तो भट्ट ने बताया देखने में तो महाराज बंदर है वो, देखने में तो महाराज बंदर है वो, लड़ने में आ जाए वीर धुरंधर है वो, मरने में आ जाए वीर धुरंधर है वो। बोले देखने में तो वो बंदर ऐसा लगता है, लेकिन जब मारने तोड़ने पे आ जाता है तो वीर धुरंधर है, कहता है वीर धुरंधर है। देखने में तो महाराज बंदर है वो,
वीर धुरंधर है वो, लड़ने पे आ जाए वीर धुरंधर है वो। क्या महिमा कहो, क्या महिमा कहो कुछ पहलवान की, ये शरारत है महाराज हनुमान की। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले सभी सेव संतरे तोड़ डाले और लड़ता तो ऐसे सारे राष्ट्रों को मार दिया है। तो पहले पुत्र अक्षय को भेजा। किसको भेजा? अक्षय। अक्षय कुमार नहीं, बंबई वाला, त्रेतायुग वाला। तो हनुमान जी बताने लगे, फिर अक्षय लड़ने आया आकर के मुझे डराया, फिर अक्षय लड़ने आया आकर के मुझे डराया। फिर उसने आंख दिखाई, फिर उसने आंख दिखाई और मैंने लात चलाई, फिर उसने आंख दिखाई और मैंने लात चलाई, फिर उसने आंख दिखाई और मैंने लात चलाई, फिर उसने आंख दिखाई और मैंने लात चलाई। और हनुमान जी महाराज की जयकारा बोल दिया करें, क्योंकि जया शब्द, नमा शब्द, शंख, इन तीनों की आवाज धार्मिक कार्यों के द्वारा जहां तक पहुंच जाती है ना, वहां तक की सभी बुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जयकारा जोर से बोली हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी ने बताया, प्रभु रावण का दुलारा सो गया, मैं क्या करता क्या करता, रावण का दुलारा सो गया, मैं क्या करता क्या करता, रावण जगलालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता, रावण जगलालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। हनुमान जी कहने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जब अक्षय कुमार मर गया और जब मर गया ये सोचना मिली रावण को कि मेरा बेटा अक्षय कुमार उस वानर के द्वारा मार दिया गया, तब बड़ा क्रोधित हो गया। तो उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। किसे भेजा? मेघनाथ, जिसका एक नाम इंद्रजीत है। क्या नाम है? इंद्रजीत। जिसने मेघों पर विजय पाली उसका नाम हो गया मेघनाथ, और जिसने इंद्र के सिंहासन पर विजय पाली उसका नाम हो गया इंद्रजीत। दोनों एक ही है, बड़ा शक्तिशाली है, बलवान ही होता है। हनुमान जी से लड़ने आया तो हनुमान जी बता रहे हैं, फिर मेघनाथ को भेजा, उसने खाया मेरा भेजा, फिर मेघनाथ को भेजा, उसने खाया मेरा भेजा, फिर मेघनाथ को भेजा, उसने खाया मेरा भेजा, फिर मेघनाथ को भेजा, उसने खाया मेरा भेजा। फिर मैंने पेड़ उखाड़ा, वहां पर प्रभु बहुत मोटा पेड़ लगा था, मैंने उखाड़ा और मेघनाथ पर फेंका। फिर मैंने पेड़ उखाड़ा और मेघनाथ पर फेंका, फिर मैंने पेड़ उखाड़ा और मेघनाथ पर फेंका। वो चक्कर खा के सो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत देर तक युद्ध हुआ मेघनाथ हनुमान जी का। हनुमान जी ने अंत में एक पेड़ उखाड़ा और मेघनाथ पर फेंका तो वो चक्कर खा के सो गया। और सोने के बाद जब सो लिया उसने, जब सो लिया फिर जग गया पंडित जी, और जब जग गया तो उसने कहा अब मैं इस बानर से जीत नहीं पाऊंगा। उसने ब्रह्मा जी का अस्त्र का ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र नागफांस के द्वारा हनुमान जी को बंदित बना लिया। हनुमान जी बताने लगे, ब्रह्मास्त्र त्यों साजा कपि मन कीन विचार। बोले मैं ब्रह्मा जी के अस्त्र का अनादर नहीं कर सकता हूँ। आखिर में इससे बंद करके मैं रावण की सभा में जाऊंगा और वार्तालाप करूंगा। आज हनुमान जी को बांध लिया और लंका में रावण के सामने ले गया। किसके सामने ले गया? रावण के सामने। बड़ा ध्यान से सुनिए, भजन है इसमें, कई भजन मिक्स है, आप लोग सुनिए, ये प्रसंग के हिसाब से। तो
जब रावण के सम्मुख हनुमान जी को बंदी रूप में पहुंचाया गया तो रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है, कहां से आया? जीतू भैया, हनुमान जी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं प्रभु राम का दूत हूँ। कौन हूँ? राम का दूत। तो आज हनुमान जी अपनी पहचान बताने लगे शिवम भाई कि मैं हूँ राम नाम मत वाला। तालियों का आशीर्वाद दे, अब मीठा मीठा जाए। हनुमान जी बताने लगे हैं, जब रावण की सभा में गए तो हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो रावण कहने लगे कि मैं हूँ राम नाम मत वाला, मैं हूँ राम नाम मत वाला, मुझको पवन देव ने पाला, ओ पवन देव ने पाला, कि मैं हूँ राम नाम मत वाला, मुझको पवन देव ने पाला। हनुमान जी कहने लगे, सुन ले रावण, मैं कौन हूँ? मुझको पवन देव ने पाला, मेरे पिता पवन देव हैं। कौन है? पवन देव। मैं हूँ राम नाम मत वाला, मुझको पवन देव ने पाला, और हो मुझको ले रावण पहचान, कि मुझको रे रावण पहचान। दो नोट दी। हाँ भाई, हनुमान जी कहने लगे रावण से, मुझको ले रावण पहचान, नाम है मेरा हनुमान, ओ मैं हूँ। दोनों हाथ उठाओ फिर बताएं। हनुमान जी बता रहे, दोनों हाथ उठा करके ताली लगाओ। माताएं थोड़े थोड़े उठा ले, सीधे नहीं, लेकिन भाई लोग एकदम सीधे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और माताएं थोड़े उठाएं, थोड़े उठा करके ताली बजाएं, कल्याण हो जाएगा। किस तरह से? हनुमान जी कहने लगे, ओ मैं हूँ राम नाम मत वाला, मैं हूँ राम नाम मत वाला, मैं हूँ राम नाम मत वाला, मुझको पवन देव ने पाला, मैं हूँ बाजे का लाला, मुझको पवन देव ने पाला, मैं हूँ बाजे का लाला, मुझको मेरा वन पहचान, नाम है मेरा हनुमान, मैं हूँ राम नाम मत वाला, मैं हूँ राम नाम मत वाला। हनुमान जी ने आज अपनी पहचान बता दी रावण को, लेकिन पता है हनुमान जी ने ताजुब की बात है, रावण की भी पहचान बता दी कि तुम कौन हो रावण। हे रावण, मैंने अपनी तो पहचान तुमको बता दी कि मैं प्रभु राम नाम का मतवाला हूँ, मेरा नाम हनुमान, मुझको ले रावण पहचान, लेकिन तुम कौन हो सुनो। हनुमान जी कहने लगे रावण से, एक बहन तुम्हारी जितने हैं नाक कटाई कटाई कटाई, एक बहन तुम्हारी जितने हैं नाक कटाई, तो लगता है मुझको रुद्र लगते का ही भाई भाई, हाँ भाई। हनुमान जी कहने लगे, एक बहन तुम्हारी जिसने है नाक कटाई, और उस बहन का नाम पता है क्या है? कोई बताएगा? रावण की बहन का नाम क्या है? रावण की बहन का नाम पता है किसी को? शूर्पणखा। क्या नाम है? एक बार ये प्रभु राम और लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी, मुझसे शादी करोगे, शादी करोगे, शादी करोगे। भाई शूर्पणखा ने प्रभु राम से कहा
तुम सब पुरुष मौसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। लेकिन ये बहुत गूढ़ बात है, ये इतनी गूढ़ बात है किसी ने आज तक इसका अंदाजा नहीं लगाया है, क्योंकि वो एक राक्षसी कुल की है सूर्पनखा, और प्रभु राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। और वो कह रही है कि तुम सब पुरुष का मौसम नारी। उसने ये बात इसलिए कही कि उसके राज्य में, रावण के राज्य में जहां वो रहा करती थी सूर्पनखा, तो वो भी रावण से और कुंभकर्ण से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो भी भगवान की पुजारन थी। और रावण के जितने भी वहाँ जो भोजन बनता था, वहाँ पर मांस वगैरह खाया जाता था, तो जितने भी जानवरों का मांस खाया जाता, सभी की मांस की हड्डियों को उसके घर के आसपास फेंक दिया जाता था। वो बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती थी, तो वो भी चाहती थी कि मेरे प्रभु राम आए और सभी भक्तों का कल्याण करें, इन राक्षसों का संहार करें। इसलिए उसने कहा। तो हनुमान जी आज बता रहे हैं कि वो शूर्पणखा जो है, जिसने प्रभु राम से ये प्रस्ताव रखा था, क्या प्रस्ताव रखा था? तुमको ही दूल्हा बनाओगी। शिवम, शूर्पणखा ने कहा राम जी से, तुझको ही दूल्हा बनाओगी, वरना कुआं। तब राम जी ने कहा, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य व्रत बस एक धर्म ही रखते हैं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपने को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं। प्रभु राम ने मेरे यही बात तुम्हारी बहन से कही थी। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं। तो याद आया रावण, तुम्हें कुछ याद आया? हाँ याद तो आया। और बताया हनुमान जी ने, सुनो और तुम्हारी पहचान बता रहा हूँ। एक बहन तुम्हारी जिसने है नाक कटाई, बस तो लगता है मुझको उस नकटे का ही भाई, तो लगता है मुझको उस नकटे का ही भाई। और सुनो रावण, अगर उस समय मेरे प्रभु इनकार ना करते और कहीं शादी कर लेते तो पता क्या होता। तुम बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो, बड़े बलवान हो, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम क्षत्रिय धर्म के कौन होते? हनुमान जी बता रहे उसकी औकात। अगर प्रभु करते ना इनकार, अगर प्रभु करते ना इनकार, तो होते आज वो रिश्तेदार। अगर प्रभु करते ना इनकार, तो होते आज वो रिश्तेदार। और रिश्ते में तुम कौन लगते प्रभु राम के? कोई बताएगा कौन लगते? तो लगता रामचंद्र का साला, लगता रामचंद्र का साला, लगता रामचंद्र का साला। राम नाम मत वाला, मैं राम नाम मत वाला, मुझको पवन देव ने पाला, मुझको पवन देव ने पाला, मुझको ले रावण पहचान, नाम है मेरा हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। समझ में आई बात? तो ताली क्यों ना बजाई जब समझ में आई? तो सुनिए, इतने में रावण बड़ा क्रोध में आ गया। जब उसने सुना कि हनुमान जी कह रहा है तो लगता रामचंद्र का साला, कौन लगता? साला। तो बड़ा क्रोधित हो गया, अपने सैनिकों को मारने के लिए दौड़ा दिया। जैसे ही सैनिक मारने को हनुमान जी को दौड़े, और किस तरह से दौड़े? अंग भंग कर पठियों बंदर। कहा कि इसके अंग भंग कर दो। जिस तरह से इसने मेरी बहन के नाक कान कटवा दिए, इसके प्रभु ने काटे, वैसे इसके भी नाक कान काट दो, ये जाएगा। जब इतनी बात हनुमान जी ने सुनी, प्रसंग सुनिएगा बड़ा प्यारा। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ को नीचे से लिया और 3 बार ऐसे माथे में छुआया। तो रावण के दिमाग में एक बात आ गई सरस्वती मैया की कृपा से। रावण ने सोचा, कपि के ममिता पूंछ पर सबई कहूं समुझाई, तेल बोरी पटबोन पावक देहूं लगाई। ऐसा करो, इसे मारो मत, इसे मारो मत, अब इसकी पूंछ में आग लगवा दो। क्या लगवा दो?
क्योंकि सरस्वती मैया से प्रार्थना हनुमान जी ने की, उसकी बुद्धि पलट गई, और जब पलट गई तो आज आग लगने जा रही है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि ये बंदर है ना, इसको पूंछ अपनी बहुत प्यारी है ना। और सामान्य रूप से पूंछ किसकी प्यारी है? हम सभी की भी पूंछ है कि नहीं है पूंछ? क्यों हरमेश भाई, आप कृषि विभाग इटावा, आपको भी लोग पूछते हैं वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, अच्छा काम है उनका। जीतू भैया के यहाँ सोने चांदी का आभूषण बहुत सुंदर मिलता है, तो जीतू भैया की पूंछ है निर्मला ज्वेलर्स, बहुत बढ़िया है। हर किसी ना किसी कार्य के माध्यम से पूंछ है, जैसे हनुमान जी की पूंछ वैसे हमारी पूंछ। फर्क इतना है, उनकी पूंछ लंबी दिखाई पड़ती है, कभी छोटी कर लेते कभी बड़ी कर लेते, लेकिन हमारे पूंछ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन पूंछ हमारे भी है कि नहीं है? तो कभी के माता पूंछ पर सबे कहो समझाई। और आज इतने घी से कपड़ा रुई लपेटी गई हनुमान जी के पूंछ में। हनुमान जी अपने पूंछ का विस्तार बढ़ाते गए। लंका में जितना रुई था खत्म। उसके बाद में शर्ट उतार के अपने लपेटने लगे, शर्टें भी खत्म। उसके बाद चलो जो तो खत्म होगी, क्योंकि पूंछ बढ़ा रहे हनुमान जी। जब पूंछ बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में नंबर आया घी में। रहा ना नगर घृत तेला, घी भी नहीं बचा। पहले घी में खूब पूंछ को डुबाया, क्योंकि आग लगनी है। जब घी खत्म हो गया, फिर तेल में डुबाया गया। अंत में जब आग लग गई, तो फिर हनुमान जी बताने लगे कि जैसे ही मेरी पूंछ में आग लगी तो हुआ क्या हुआ? फिर उसने रुई मंगाई, मेरी पूंछ में आग लगाई। फिर उसने रुई मंगाई, मेरी पूंछ में आग लगाई। मैंने एक घर से दूसरे घर तक सारी लंका में आग लगाई। हे प्रभु मुझे माफ करना, जब मेरी पूंछ में आग लग गई तो मैंने सारी लंका को फूंक दिया। और सिर्फ मैंने नहीं फूंका, ये तो सिर्फ एक बहाना है, मेरा माध्यम है। लंका किसने फूंकी? आपके प्रताप ने, माता सीता के संताप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने लंका फूंकी। और सबसे प्रिय बात यह है, एक बात और बता दो, ये तो सत्य है ही, क्योंकि जो पूंछ है हनुमान जी की, वो पता कौन है? वो साक्षात आज शक्ति भवानी दुर्गा मैया है। कौन है? गौरा मैया है। कौन है? जिस समय रामावतार हुआ, विष्णु भगवान तो राम जी बनकर के आ गए, लक्ष्मी मैया सीता बनकर के आ गई। तो हनुमान शंकर जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, प्रभु की लीला में भाग लूंगा। तो आज 11वें रुद्र अवतारी हनुमान जी केशी नंदन बनकर के आए। तो माता गौरा कहने लगी, प्रभु के कार्य में आप जा रहे हो तो मुझे भी चलना है। तो प्रभु भोलेनाथ ने सोचा तुम कहाँ रहोगी? मेरे साथ रहोगी। तो आज पूंछ में माता गौरा है। कौन है? गौरा। जिस समय माँ गौरा ने सोने का महल बनवाया, जब सोने का महल बनवाया तो ब्राह्मण को बुलाया गृह प्रवेश कराने के लिए, हवन कराने के लिए। उस समय रावण के पिता विष्णुवा के द्वारा गृह प्रवेश कराया गया, साथ में रावण भी गया। जब गृह प्रवेश हो गया, भोजन इत्यादि कराने के बाद में भोले बाबा ने कहा अब अपनी दक्षिणा मांग लो। जैसे हम अभी सुंदरकांड कर लेंगे, ये अनुष्ठान होने के बाद हम हरमेश भैया से अपनी दक्षिणा मांगेंगे। क्यों जीतू भैया? तो भोले बाबा ने खुद कहा, जैसे आपने खुद कहा, हाँ पंडित जी बताओ आपका क्या कितना करना है। तो भोले बाबा ने विष्णुवा से कहा कि बताओ आपकी दक्षिणा क्या आपको दिया जाए, आप क्या चाहते हैं? तो विष्णुवा ने कहा प्रभु आप तो भोलेनाथ महादेव हैं, हमें आपकी शरण मिल गई, मेरे लिए बहुत है। तो उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, साथ में रावण था, बोला रुको ये नहीं मांग रहे तो क्या हुआ, मैं भी तो पंडित हूँ, मैंने भी तो साथ दिया है, मुझे चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है तुम मांग लो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो आज रावण ने कहा मुझे तो बस जो तुमने सोने का महल बनवाया है ना, जिसका आज गृह प्रवेश कराया, मुझे तो यही दे दो। आज माँ गौरा बड़ी नाराज हो गई, बोले जो महल मैंने इतना भोले बाबा से कह करके बनवाया है और आज उसे ये लेकर जा रहा है दक्षिणा में, बहुत नाराज हो गई। कहने लगा सुन ले रावण, अगर मैं इस महल में एक दिन भी ना रह पाई तो आगे चलकर इस लंका को मैं फूंकने आऊंगी, तू भी नहीं रह पाएगा। तो जब हनुमान जी ने आग लगाई तो वो कौन थी? साक्षात गौरा मैया, जिन्होंने आग लगाई। एक तो ये बात आती है और दूसरी बात वो आती है कि प्रभु आपके प्रताप ने, माँ सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, मेरे बाप ने मिलकर के लंका जलाई। बोलो हनुमान जी महाराज जी। तो आज लंका कैसे जल रही है? लंका का कबाड़ा हो गया, मैं क्या करता।